Shouldn't have killed him, Veere. So friends, you shouldn't have killed him. So friends देखिए, you shouldn't का full form होता है should not. Okay, so you should not have killed him. Killed का मतलब होता है मारना. So killed का थर्ड फॉर्म होता है killed. ed लग गया, इट्स मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. और him मतलब उसे. तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था. सो फ्रेंड्स देखिए, अगर प्रेजेंट में हमें कोई चीज करनी चाहिए तो हम जब उसका सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, तो हम सिर्फ शुड यूज करते हैं और शुड के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. लेकिन जब पास्ट में कोई काम हम कर चुके हैं, अब उस पर हम डिस्कस करें कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तो वहां पर हम शुड यूज करेंगे और शुड के बाद हैव यूज करते हैं और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. और अगर कोई चीज नहीं करनी है तो वहां पे शुड के बाद नॉट लगा देते हैं. दैट्स इट. ओके, सो यू शुड नॉट हैव किल्ड हिम. ओके, तो किल फर्स्ट फॉर्म होता है, ईडी लग गया, इट्स मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो आपको भी क्या करना है, जब आप पास्ट टेंस की कोई बात करते हो तो वहां पे किल को हटा दीजिए और किल की जगह पे जो वर्ब, जो काम के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपको वहां पर उसका वर्ब ऐड करना है. दैट्स इट. कंटेन कर लेते हैं उसे हम. मसड़ हो गई है. सो फ्रेंड्स, वी कुड हैव कंटेन्ड हिम. देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले सेंटेंस में क्या था, शुड हैव. अब यहाँ पर क्या आया है, कुड हैव. तो देखिए, पास्ट में कोई चीज करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, तो शुड का मतलब चाहिए होता है. तो चाहिए के बाद हम हैव यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. बट पास्ट में कोई काम कर सकते थे, अभी प्रेजेंट में जो काम कर सकते हैं उसके लिए हम कैन यूज करते हैं. बट पास्ट में कोई काम कर सकते थे या ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, तो उसके लिए कुड यूज होता है. और सेम कंडीशन जैसे शुड के बाद हैव और थर्ड फॉर्म यूज किए, वही सेम कंडीशन इसमें भी होगी. कुड के बाद हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है. ओके, सो यहाँ पर देखिए, वी कुड हैव का मतलब होता है कुड हैव. ओके, इसका फुल फॉर्म होता है कुड हैव. वी कुड हैव कंटेन्ड हिम. देखिए, कंटेन का मतलब होता है रोकना और कंटेन्ड का मतलब, कंटेन जो है वो उस कंटेन का थर्ड फॉर्म है. सो वी कुड हैव कंटेन्ड हिम मतलब हम उसे रोक सकते थे, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था. ओके, अब डाउन साइड में क्या, इट्स अ ह्यूज मैस नाउ. इट्स का फुल फॉर्म है इट इज, और ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, और मैस मतलब गड़बड़. ओके, मैस मतलब गड़बड़, और नाउ का मतलब होता है अभी. तो मतलब क्या हो गया कि इट्स अ ह्यूज मैस नाउ, मतलब कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है अभी. It was a split second decision. वांटी को मार देता. So friend, it was a split second decision. He would have killed Tulika's mom. So देखिए फ्रेंड्स, it was a split. It was का मतलब तो था है, पास्ट की बात कर रहे हैं. तो a split second decision. Decision का मतलब फैसला लेना होता है, बट split second का मतलब होता है कि एक सेकंड में लिया गया फैसला. ऐसा हमारे साथ होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें झटके में कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है एक सेकंड में. तो बस वो वही कह रहा है कि इट वाज अ स्प्लिट सेकंड डिसीजन, मतलब वो एक सेकंड में लिया गया फैसला था. सो ही वुड हैव किल्ड तुलिकाज मॉम. ओके, सो ही वुड हैव किल्ड तुलिकाज मॉम मतलब वरना वो उसे तुलिका की मॉम को मार देता. वो जो हीरोइन है उसका नाम तुलिका है, और तुलिका की मॉम को मार देता. तो देखिए यहाँ पे ही लिखा है, उसके बाद वुड लिखा है, उसके बाद हैव और किल्ड. मैंने पहले आपको जिस तरीके से शुड और कुड का बताया कि पास्ट टेंस में जब हम कोई चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, तो शुड यूज़ होगा और उसके बाद हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है. और इसी तरह से पास्ट में अगर कोई काम कर सकते थे तो कुड यूज़ होगा, कुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. और इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर पास्ट में कोई चीज़ कर देते या मैं कर देता या तुम कर देते, कोई भी कुछ कर देता, और हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा करता तो वो ऐसा कर देता, तो उसके लिए वुड यूज करेंगे. ही वुड, उसके बाद सेम सेम मेथड होगा. ही वुड हैव किल्ड मतलब हैव यूज होगा वुड के बाद में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी. सो ही वुड हैव किल्ड तुलिकाज मॉम मतलब वो तुलिका की मॉम को मार देता. So friends, they put a knife through him. Okay, they मतलब वो, एक से ज्यादा लोग हैं, कोई दूर है तो they. put मतलब डालना, और नाइफ का मतलब होता है चाकू. तो चाकू को डाल दिया, कहाँ पर डाल दिया, थ्रू हिम. मतलब थ्रू मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हम, उसके लिए भी यूज करते हैं, और थ्रू का मतलब जरिया भी होता है. ओके, तो दे पुट अ नाइफ थ्रू हिम मतलब उन्होंने उसके आर पार मतलब चाकू को डाल दिया. क्या बोले? सो फ्रेंड्स, व्हाट विल आई टेल मॉम. ओके, व्हाट मतलब क्या, विल मतलब
फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, एक ये हेल्पिंग वर्ब है। आई टेल, आई मतलब मैं, टेल मतलब बोलना, और मॉम, ओके, व्हाट विल आई टेल मॉम मतलब कि मैं मॉम को क्या बोलूंगा। तो जब भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें, मैं इसको क्या बोलूंगा या मैं उसको क्या बोलूंगा, तो आपको सेम एज इट इज सेंटेंस को याद करना है और लास्ट में सिर्फ मॉम को रिप्लेस करना है। ओके, व्हाट विल आई टेल मॉम मतलब मैं मॉम को क्या बोलूंगा, व्हाट विल आई टेल माई सिस्टर मैं अपनी बहन को क्या बोलूंगा। इस तरह से आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। बेनी भाई साहब को खबर करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू इन्फॉर्म बेनी, वी हैव टू, देखिए हैव टू हम वहां पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें कोई काम करना पड़ता है। ओके, कोई काम करना है, सो वी हैव टू मतलब हमें करना है, क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। किसको, बेनी को। बेनी जो है वो उसके फादर है, भाई है, जो भी है। सो वी हैव टू इन्फॉर्म बेनी मतलब हमें उन्हें इन्फॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेनी को रिप्लेस कर दीजिए, हमें मॉम को इन्फॉर्म करना है। सो वी हैव टू इन्फॉर्म मॉम, वी हैव टू इन्फॉर्म डैड, वी हैव टू इन्फॉर्म माई फ्रेंड, किसका भी नाम ले लीजिए, या माई फ्रेंड, माई सिस्टर, माई ब्रदर, कुछ भी सेम सेंटेंस एज इट इज आपको ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही यूज करना है। बस 10 मिनट में उतरना होगा हम लोग को। So friends, we get off in 10 minutes and meet him. Okay, get off, देखिए we का मतलब तो हम होता है, get off का मतलब होता है उतरना, get on मतलब चढ़ना, get off मतलब उतरना। कहाँ से उतरना, get on हम उस चीज के लिए यूज करेंगे जहां पर हम किसी चीज पे चढ़कर हम उस पे चल सके, जैसे ट्रेन में हम चल सकते हैं और बस में भी हम चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। तो बस और ट्रेन में चढ़ने के लिए हम गेट ऑन यूज करेंगे और उतरने के लिए गेट ऑफ यूज करते हैं। और इसी तरह से देखिए, अगर हम टैक्सी या ऑटो में चढ़ अंदर जाते हैं तो हम वहाँ पे खड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, हमें डायरेक्ट जाके बैठना पड़ता है। तो वहां पर जाने के लिए, अंदर जाने के लिए गेट इन यूज करेंगे, गेट इन द ऑटो, गेट इन द टैक्सी, इस तरह से। तो अब ट्रेन से उतरना है या ऑटो से उतरना है, कहीं से भी उतरे तो गेट ऑफ यूज करेंगे। ओके, सो वी हैव टू गेट ऑफ इन 10 मिनट्स मतलब हमें 10 मिनट में उतरना है। एंड मतलब और, मीट हिम, मीट का मतलब होता है मिलना, हिम मतलब उनसे, किनसे, उसकी जो हीरो के, जो विलन की जो फादर है, उनसे। ऐसे कैसे उतर जाएंगे चाचा? सो फ्रेंड्स, हाउ कैन वी जस्ट लीव अंकल। ओके, सो हाउ का मतलब होता है कैसे, कैन का मतलब होता है सकना, कैसे सकता है, वी का मतलब होता है हम, जस्ट मतलब सिर्फ, लीव मतलब छोड़ना। ओके, हाउ कैन वी जस्ट लीव मतलब हम अंकल को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। ओके, कौन मारा है? ढूंढो, यही कहीं होगा। सो फ्रेंड्स, दे विल हैव टू पे फॉर दिस। ओके, दे मतलब वो लोग, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, विल हैव टू। ओके, टू पे फॉर दिस, पे फॉर दिस मतलब इसकी भरपाई, पे मतलब पे करना, जब हम पैसे पे करने के लिए बोलते हैं ना, पे करना, बट यहाँ पर पे करने का मतलब है कि उन्हें भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, दे विल हैव टू पे फॉर दिस मतलब उन्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। चाचा थे हमारे। सो फ्रेंड्स, ही वॉज अवर अंकल आफ्टर ऑल। ओके, ही मतलब वो, वॉज मतलब था, अवर मतलब हम, हमारा, अंकल, ओके, हमारे या हमारा। ही वॉज अवर अंकल मतलब वो हमारे अंकल थे। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिर, वो कहते हैं ना आखिर वो हमारे अंकल थे। आगे देखते हैं, तुम लोग पीछे देखो। सो फ्रेंड्स, विल लुक दिस साइड, यू गाइस चेक दैट टू। ओके, यहाँ पर देखिए विल, वी के बाद अपॉस्ट्रोफी और डबल एल है, इसका फुल फॉर्म होता है वी विल। ओके, वी विल लुक, लुक मतलब देखना, दिस साइड मतलब ये साइड, इस साइड, और यू गाइस, गाइस मतलब तुम लोग, गाइस मतलब लोग, एंड यू गाइस चेक दैट वे। ओके, चेक करना आपको पता है, दैट वे मतलब उस तरफ, वे मतलब रास्ता, सो उस तरफ, दैट वे मतलब उस साइड। ओके, सो वी विल लुक दिस साइड मतलब हम इस साइड देखेंगे, क्योंकि विल आया है सो इट्स मीन फ्यूचर टेंस। ओके, वी विल लुक दिस साइड एंड यू गाइस चेक दैट साइड मतलब हम इस साइड देखते हैं और आप लोग उस साइड देखें। आज तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वी वोंट स्पेयर एनीवन। ओके, वी का मतलब होता है हम, यहाँ पर जो वोंट लिखा है, वोंट का फुल फॉर्म होता है विल नॉट। ओके, वी विल नॉट स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है बख्शना, एनीवन का मतलब होता है किसी को भी। ओके, सो वी विल नॉट स्पेयर एनीवन मतलब बख्शना होता है, बट जब हम कहते हैं ना ऐसे हमारी लैंग्वेज में कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो वहां पर हम स्पेयर वर्ड यूज करते हैं। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन मतलब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ओके, फ्यूचर टेंस की बात होगी ना, विल नॉट मतलब नहीं करेंगे, वी विल नॉट स्पेयर एनीवन मतलब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बेनी भैया के सगे भाई थे। सो फ्रेंड्स, ही वॉज बेनीज ब्रदर। देखिए, ही मतलब वो, वॉज मतलब था, ही वॉज मतलब वो था,
बेनीज ब्रदर, यहाँ पे बेनी के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लिखा है, इसका मतलब वो बेनीज का, मतलब वो बेनी जो है वो नाम है किसी का, उनका वो भाई था, तो बेनी का ये जो का है उसके लिए हमने एस यूज किया। ओके, ही वॉज बेनीज ब्रदर, मतलब वो उसका भाई था। कोई सब कैसे कहते? कोई पापा को खबर नहीं करेगा मामा। सो फ्रेंड्स, नॉट अ वर्ड टू डैट। ओके, सो नॉट अ वर्ड का मतलब होता है एक वर्ड नहीं। ओके, तो देखिए हम तो कहते हैं ना एक वर्ड नहीं कहना, एकदम चुप, वहां पर भी आप नॉट अ वर्ड ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, सेम सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही मेमोराइज करना है, सिर्फ डैट को रिप्लेस करके वहां पे आप कुछ भी ऐड कर दीजिए। ओके, जैसे अगर आपको कहना है कि एक माँ को कोई कुछ नहीं कहेगा, सो नॉट अ वर्ड टू मॉम, भाई को कोई कुछ नहीं कहेगा, नॉट अ वर्ड टू ब्रदर, नॉट अ वर्ड टू सिस्टर, लाइक दिस, या फिर उस जगह पे आप कोई नाम भी ले सकते हो। ओके, और कोई उन सालों को मारेगा नहीं। so friends, and no one will touch those bastards. Okay, so and मतलब और, no one मतलब कोई नहीं। Okay, no one will मतलब करेगा, no one will touch का मतलब आपको पता है छूना। Okay, so no one will touch मतलब कोई टच नहीं करेगा किसे, दोज मतलब उन लोगों के लिए हम दोज वर्ड यूज करते हैं। सो दोज बास्टर्स, ओके, बास्टर्स मतलब कमीने। ओके, सो नो वन विल टच दोज बास्टर्स मतलब कोई उन कमीनों को टच नहीं करे। निपटाएगा तो सिर्फ रवि ही। So friends, only Ravi has the right to avenge his dad's death. Okay. So only Ravi मतलब सिर्फ रवि, only का मतलब होता है सिर्फ, हैज, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हैज लिखा है, only रवि हैज द राइट, राइट का मतलब तो सही होता है, बट हक के लिए भी राइट वर्ड यूज करते हैं। ओके, मीन्स ओनली रवि, कि रवि को ही सिर्फ हक है, क्या है, हक है मतलब राइट है, टू अवेंज, अवेंज मतलब बदला लेना, हिज डैड्स दैट। ओके, हिज मतलब उसके, और जो डैड के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लगा है इसका मतलब डैड के मौत का। ओके, दैट मतलब मौत हो गया। ओके, सो ओनली रवि हैज द राइट टू अवेंज हिज दैट्स दैट। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट बार हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को लर्न करने के लिए और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, so kindly comment and tell me, so that your comment make me motivate and I will bring like this video again and again. So friends, like my video, share my videos and subscribe my channel and break the leg for your English speaking journey.